Welcome back to revision of Law of One, Chapter 10, सवाल 10.15। तो राह ने बताया कि आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति क्या करनी है, उसके एक्सरसाइजेस क्या हैं, सभी में और हर पल में और हर चीज में, हर इंसान में भगवान को कैसे ढूंढना है। और अगला सवाल डॉन करता है कि मैं अटलांटिस और लेमुरिया सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब उसी को थोड़ा गहराई में पूछ लेता। ठीक है, तो रा कहता है कि अटलांटिस और लेमुरिया ये अलग अलग सभ्यताएं थी, एक नहीं थी। तो पहले मुंह के बारे में बात करते हैं। लेमुरिया को रा मुंह कहते हैं। मुंह के लोग जो थे वो भौतिक तौर से चाहे थोड़े पिछड़े हुए हों, आ, कबीले नहीं बोलूंगी, लेकिन भौतिक तौर पे उनकी तकनीकी उन्नति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो बहुत ज्यादा प्रगति कर चुके थे। और ये जो इनकी सभ्यता थी वो इसी तुम्हारे 75,000 वाली साइकिल के अंदर थी। और ये हुआ था 53,000 साल पहले। 53,000 साल पहले। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनना। और वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी जगह थी जो तुम्हारे धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब भूचाल आया और धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए या इधर उधर गए, उसकी वजह से ये पूरी पानी के नीचे खो गई। तो जो लोग बच गए थे, आ, वो लोग रशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका चले गए। जिन हिंदुस्तानियों को, यहाँ पे भारतीयों की बात हो रही है, पहले पा ने कहा था कि ये रेड इंडियंस या साउथ अमेरिकन इंडियंस की बात कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कौन से इंडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे लोग जो हैं अमेरिका के, तुम लोग इंडियंस पे बहुत सहानुभूति रखते हो। तो सहानुभूति क्यों रखते हो, उनसे ज्यादा एडवांस्ड है, मे बी नॉट टेक्नोलॉजिकली एंड थैंकफुली सो। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो इंडियंस हैं, वो इन्हीं लोगों के बच्चे हैं। मतलब कि वो जो मुंह के लोग थे वो भारत वर्षीय भारतीय लोगों के पूर्वज हैं। और वो भी कहीं और से आए थे। जैसे इस साइकिल में अलग अलग ग्रहों से लोग आए हैं, वैसे वो भी कहीं और किसी और ग्रह से आए थे, किसी दूसरी घनत्वता के ग्रह से आए थे। हुआ क्या था कि उस दूसरी घनत्वता के सूरज में कुछ परेशानी, आ, परेशानी नहीं बोलूंगी, मतलब कि वो एज, जो उम्र थी सूरज की, वो बहुत ज्यादा हो गई थी शायद, या पता नहीं कम थी, राम जाने क्या था। तो सूरज की उम्र की वजह से वो ग्रह के ऊपर तीसरी घनत्वता के लोगों के रहने के लिए आ, मतलब जिंदगी पर्याप्त नहीं थी, वो ग्रह पर्याप्त नहीं था। इसीलिए वहां के लोगों को यहाँ भेजा गया। और ये जो ग्रह था वो डेनेब नाम की गैलेक्सी से, आकाश गंगा से आया था। ये मतलब ये ग्रह जो था वो डेनेब नाम की आकाश गंगा का था। आगे वो अटलांटियंस की बात करते हैं। सॉरी, फिर जब वो अटलांटियंस की बात करता है तो वो बोलता है कि ये इनका जो समाज था, इनकी जो सभ्यता थी, ये बहुत कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट को क्या बोलते हैं, सामूहिक, समूहीकृत सामाजिक परिसर था। समूहीकृत सामाजिक परिसर। और ये 31,000 साल पहले तुम्हारे इस धरती के ऊपर थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये काफी अग्रेरियन, मतलब ज्यादातर खेती वेती करने वाले लोग थे। लेकिन 15,000 साल पहले इनको तकनीकी जानकारी आने लग गई। और तकनीकी जानकारी की वजह से इन्होंने अनंत बुद्धिमानिता का गलत इस्तेमाल किया। हम यहाँ पर यह बता दें कि उन्होंने अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके, अच्छा, अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल किया
और नेचुरल इनफ्लक्सेस ऑफ द इंडिगो एंड पीनियल रे, मतलब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया। मैं बताती हूँ, हम ये जोड़ सकते हैं यहाँ कि उन्होंने दिव्य और अनंत ऊर्जा से इंडिगो और पीनियल किरण के प्राकृतिक प्रवाह में बहुत हेरफेर करते हुए बुद्धिमान ऊर्जा का भी उपयोग किया। मतलब उसके अंदर भी इन लोगों ने हेर फेर कर ली है भगवान। और इसीलिए वो लोग आ, इंसान बनाने लग गए थे या जानवर बनाने लग गए थे, मतलब जीती जाते आ, जिंदगी को जिंदगी देने लग गए थे। हाउ डू आई एक्सप्लेन, क्लोन्स बनाने लग गए होंगे या जीन्स वगैरह का हेरफेर करके इंसान और जानवर या जानवर और इंसान की जीन्स मिक्स करके इस तरह से कुछ किया होगा। तो वो लोग जिंदगी बनाने लग गए थे और ये उपचार करने के बजाय अपने शरीर को सही करने के चक्कर में वो लोग उन लोगों ने किया कि मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो मैं एक शरीर बनाऊं जिसकी नाक बिल्कुल परफेक्ट हो और वो मेरी हो और मैं अपनी आत्मा उसमें ट्रांसफर कर दूं। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसा आजकल हो रहा है एलिट्स के साथ? ऐसा सुना है, पता नहीं, पर ऐसा मैंने सुना है कि आजकल वो लोग ऐसा करते हैं। तो वही गलती दोहरा रहे हैं, तो वो लोग आ, ऐसा करते करते खुदगर्जी के रास्ते पे नकारात्मक ध्रुवीकरण के ओर बढ़ गए। 11,000 साल पहले उनमें एक जंग छिड़ी, बहुत ही भयंकर जंग, जिसमें 40% लोग मारे गए और उनके शरीर के कण कण टुकड़े टुकड़े हो गए। इतनी बुरी गंदी वाली जंग थी, 40% लोग के परखच्चे उड़ गए। और उसके बाद 10,821 साल में दोबारा जंग हुई, जिसके अंदर, जिस जंग की वजह से तुम्हारी धरती का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनकारी संरचना तैयार हो गई और अटलांटिस का बड़ा हिस्सा समुन्दर में समा गया और नष्ट हो गया। तो धरती का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया उन लोगों ने, बेवकूफ लोग। और किधर गया, पानी में समा गया। इनमें से अटलांटिस ग्रुप से 3 सकारात्मक ध्रुवीकरण वाले, दूसरों की सेवा करने वाले जो ग्रुप थे, उन लोगों ने उस जगह को इस जंग से पहले ही छोड़ दिया था और वो लोग जाके अलग अलग दुनिया की जगह पर जाके बस गए। एक जिसे कहते हैं तिब्बत, एक जिसे कहते हैं पेरू साउथ अमेरिका में, और एक जिसे कहते हैं तुर्की। तो ये लोग यहां से निकल के वहां पर चले गए थे पहले ही, इसलिए बच गए। और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ ये तो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, शायद कुछ जानकारी मिल जाए if you're इंटरेस्टेड। सो इसके बाद एक आध और सवाल है, मैं वो भी निपटा देती हूँ।